मशरिक़ी वस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमरीका ने ईरान पर दूसरे रोज भी बड़े फ़िज़ाई हमले कर दिए। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, कोनार्किस और अबू मूसा जजीरे धमाकों से लर्ज उठे। सुबह खुज़ेस्तान के शहर अहवाज के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद जाम बहक हुए। एन शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक फायर फाइटर जाम बहक हुआ। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। सुबह गुलिस्तान के शहर अकला में रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया। पुल पर 7 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 2 निशाने पर लगे और बड़ी तबाही हुई। मशरकी सूबे में मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुल भी हमलों की जद में आए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों का मरहला मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल तयशुदा 90 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। ईरानी बहरी तनसीबात और फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। कार्रवाइयाँ अमरीकी कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की गईं। अमरीकी जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फ़ौज के कैंप अरफजान और अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल-फजीर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों के वक्त कुवैत और बहरीन के मुख्तलिफ शहर सायरन से गूंज उठे। जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की। दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। ईरान को 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया है। जब भी वो हम पर हमला करेंगे, हम उन्हें 20 गुना ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब देंगे। ताज़ा कार्रवाई में ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमलों के बाद बयान। अंकारा से वापसी पर सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ तनाज़ा जंग नहीं है। हकीकत में उसे मुकम्मल तौर पर जंग नहीं कहा जा सकता। हमले ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए हैं। मज़ीद बोले, ईरान ने कुछ देर पहले राबता किया था। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। मैं नहीं जानता कि उनके साथ मुआहिदा करना वाकई फ़ायदेमंद होगा या नहीं। ईरान की दोबारा हमलों पर अपना हुर्मुज़ बंद करने की वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। अब धौंस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। बेमकसद हाथ पाँव ना मारो, वरना तुम मजीद दलदल में धंसते चले जाओगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, जारी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानियों के सख्त जवाब का इंतजार करो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सदर ट्रंप ने तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसी ज़ुबान से ईरानी कौम की इज़्ज़त कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, अखलाकी इक़दार से जाने जाते हैं। बेहूदगी का जवाब अमल से देते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने हालिया अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अलहदा एहतजाजी ख़तूत इरसाल कर दिए। ख़त में लिखा, अमरीकी हमले 16 जून को तय पाने वाली मुफ़ाहमती याददाश्त की पहली शिक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आमना हुर्मुज़ को बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने खबरदार कर दिया। कहा, आमना हुर्मुज़ खुलने और जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहिदा था, ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका जवाब देगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे, वरना संगीन नताइज भुगतेगा। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, नया तनाज़ा या तसादुम किसी फरीक के मुफाद में नहीं। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पायदार अमन के लिए मुसलसल राबता, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है।
फ्रीकैन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का बातचीत और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह अफवाज रियासती सरपरस्ती में होने वाली साजिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सी अनासिर और नेटवर्क्स की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जंगे मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंग की बदलती नौइयत के मुताबिक हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद बनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दहशतगर्दों को निशाना इबरत बनाने का आज़म, दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार कोई माइका लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। जहां भी होंगे तुम्हें निशाना इबरत बनाएंगे, पाक अफवाज का दुश्मन को दो ठोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन है, शान है, जान है। दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मसला है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फितना अल ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम हक़ पर हैं। इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नम हासिल हुई। तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे करदार पहुंचाया। 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई हैं। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। हुन्ना औड़क में फितना अल ख़वारिज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 4 बहादुर शहरी शहीद और 6 जख्मी हुए। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मंगी डैम पर पेश आया। ज़ियारत पंपिंग स्टेशन नंबर 3 की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ज़ियारत मंगी डैम पर पहले दिन 9 पुलिस एहलकार और आज 18 शहीद हुए।
जियारत में दहशतगर्द 15 लाशें छोड़कर फरार हुए। तीसरा वाकया में बेला विंदर में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। फौज के जेसीओ समेत 11 जवान शहीद हुए। हमने खैरान और दालबंदीन में 2 ऑपरेशन किए। कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस एहलकारों ने दिलेरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द कहते हैं कि हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। जियारत में शहीद तमाम पुलिस एहलकार मुकामी थे। फितनाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान के खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलविस हैं। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया। तैयारे का मलबा और माड़ा से जुनूब में 53 नॉटिकल मील के फासले पर मिला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 का मलबा समुद्र से निकाला गया। लापता अमले के अरकान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान नेवी और PMSA के फ़िज़ाई और बहरी वसाइल सर्च ऑपरेशन में शरीक। लापता अमले के अरकान के अहले खाना मौजज़े के मुंतज़िर। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। शारजा से कराची आने वाला K2 एयर कार्गो तैयारा समुंदर पर दौरान परवाज लापता हुआ था। तैयारी में अमले के 5 अफराद सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर अफसोस का इजहार। अमले के 5 अरकान के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन इमाम अली रज़ा के रोज़े अक़दस के अहाते में किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे का इराक़ में ताज़ियती जुलूस। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इराक़ी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई का इराक़ में जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। नजफ में आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में 38 लाख अफराद शरीक हुए। खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की। अली खामनेई पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया।